हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी को आरपीएससी सेकंड ग्रेड सीनियर टीचर संस्कृत विभाग का साथी 28 दिसंबर को कल एग्जाम खत्म हुआ। कल साथी आपका एसएसटी का एग्जाम कंडक्ट कराया गया था और इस वीडियो में हम आपको एसएसटी के पूरे पहले क्वेश्चन से लेकर के 150 क्वेश्चन का आंसर कराने वाले हैं। तो साथियों, अगर आप भी एसएसटी का एग्जाम दिए थे तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा। पहले क्वेश्चन से लेकर के हम आपके 150 क्वेश्चन का आंसर कराने वाले हैं। इस वीडियो से साथी आप लोग अपने क्वेश्चन का मिलान कर लीजिएगा, देखिएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। कमेंट में अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि आपके साथी कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो अगर आप लोग साथी एसएसटी से रिलेटेड सभी जानकारी चाहते हैं कि इसकी कट ऑफ कितनी जाएगी, सेफ स्कोर आपका कितना होगा, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके कट ऑफ पर चर्चा करेंगे। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा, पल पल की अपडेट आपको आरपीएससी से रिलेटेड मिलती रहेगी। तो बिना समय गवाए हम लोग आइए पहले क्वेश्चन से मिलाते हैं। साथ ही हम सभी क्वेश्चन आपको पढ़ के बता रहे हैं, फिर उसका रियल आंसर भी बताते चलेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका, कनिष्क की सिरोहीन खड़ी मूर्ति जिसके निचले भाग में कनिष्क का नाम खुदा है, कहां से प्राप्त थी? तो कहां से प्राप्त थी, इसका करेक्ट आंसर साथी मथुरा होगा। ऑप्शन पहला इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस उपनिषद में जनक की सभा में याज्ञवल्क्य व गार्गी के बीच हुए वाद विवाद का उल्लेख है? तो किसमें है? तो आपका पहला आंसर होगा ऐतरेय उपनिषद में। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका साथी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन देखिएगा, उस पुरातात्विक का नाम बताइए जिसने प्रथम बार पूर्व हड़प्पा संस्कृति और नागरी हड़प्पा संस्कृति की समानताओं को रेखांकित किया था? तो किसने किया था? अमलानंद घोष ने किया था। पहला ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चौथा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने नमक मार्च की तुलना नेपोलियन के पेरिस मार्च से की थी? तो इसका करेक्ट आंसर साथी आपका सुभाष चंद्र बोस होगा। थर्ड ऑप्शन। पांचवा क्वेश्चन देखिएगा साथी, ब्रिटिश सरकार द्वारा महात्मा गांधी को दी गई उपाधि जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान त्याग दिया था वह कौन सी थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा साथी केसर ए हिंद। ऑप्शन थर्ड इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। छठा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन फ्रांस के कार्डिलियर्स क्लब का सदस्य नहीं था? तो इसका चौथा ऑप्शन होगा रोबेस्पियरे। तो रोबेस्पियरे इसका साथी करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सातवां क्वेश्चन है, उस अंग्रेज का नाम बताइए जिसने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह कहा था? किसने कहा था साथी? बेंजामिन डिजायरली ने कहा था। चौथा ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। आठवां क्वेश्चन है साथी, सर विलियम्स जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य का समीकरण निम्नलिखित में से किससे किया था? तो इसका करेक्ट आंसर साथी सेंट्रोकोटस। ऑप्शन सेकंड इसका बिल्कुल सही होगा। नौवां क्वेश्चन देखिएगा साथी, शिवाजी के प्रशासन में लेखाकार को पुकारा जाता था, किस नाम से पुकारा जाता था? मजूमदार के नाम से पुकारा जाता था। सेकंड ऑप्शन सही है। 10वां क्वेश्चन है, ताजमहल के गुंबद निर्माण का कार्य किसने किया था? तो किसने किया था साथी? उस्ताद अहमद ने किया था। किसकी बात हो रही है? गुंबद निर्माण की बात हो रही है। तो थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। 11वां क्वेश्चन है साथी, अमेरिकन फिलोसफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? तो किसने किया था साथी? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथी, 12वां क्वेश्चन है, किस जार को रूस की आंतरिक व्यवस्थाओं में सुधार करने के लिए उद्धारक जार कहा गया है? किसे कहा गया है? तो इसका सेकंड ऑप्शन सही होगा। अलेक्जेंडर द्वितीय को कहा गया है। 13वां क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसमें आपका वात्स्यायन पंचतंत्र ये सही सुमेलित नहीं है। तो सेकंड ऑप्शन सही होगा। 14वां क्वेश्चन देखिएगा, कांग्रेस द्वारा अगस्त 1942 के किस अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था? तो इसका साथी तीसरा ऑप्शन सही होगा। बम्बई अधिवेशन अगर आपने चूज किया था, बिल्कुल करेक्ट है। 15वां क्वेश्चन देखिएगा, रामानंद की उन महिलाओं शिष्यों का नाम क्या था जिन्होंने उनकी मृत्यु के बाद उनका संदेश घर घर पहुंचाया था? तो इसका करेक्ट आंसर आपका तीसरा होगा, पद्मावती और सुरसुरी। तीसरा ऑप्शन अगर किया था तो बिल्कुल करेक्ट था। 16वां क्वेश्चन है, जैन धर्म के भिक्षुओं के लिए भोजन द्वारा हिंसा न होने संबंधित समिति कहलाती है? कौन सी समिति है? इया समिति है। इरिया समिति। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। 17वां क्वेश्चन देखिएगा, मनसब शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो मनसब की अगर हम बात करें तो इसकी उत्पत्ति अरबी भाषा से हुई है। पहला ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। 18वां क्वेश्चन है, गुप्तकालीन पुस्तक रोमक सिद्धांत संबंधित थी। रोमक सिद्धांत किससे संबंधित थी? तो ये सारी आपका खगोल शास्त्र से संबंधित थी। सेकंड ऑप्शन सही होगा। 19वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बंगाल में क्रांतिकारी संस्था अनुशीलन समिति की स्थापना से संबंधित है? तो इसका तीसरा ऑप्शन होगा खुदीराम बोस। इसका करेक्ट आंसर होगा। यानी साथी इसका तीसरा ऑप्शन देखेंगे
तीसरा होगा थर्ड और फोर्थ, यानी इसमें प्रफुल्ल चाकी भी सही होगा, यानी ए वाला ऑप्शन आपका थर्ड फोर्थ बिल्कुल सही होगा। 20वां क्वेश्चन है साथी, बराकर एक सहायक नदी है। बराकर किसकी सहायक नदी है? तो बराकर दामोदर नदी की सहायक नदी है, चौथा ऑप्शन करेक्ट होगा। 21वां क्वेश्चन है, इसराना पहाड़ियाँ अवस्थित है। इसराना पहाड़ियाँ कहाँ अवस्थित हैं? तो ये साथी जालौर संचौर में स्थित है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट होगा। 22वां क्वेश्चन है, उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन भारत में निम्न में से किस भाग में अधिकतर पाए जाते हैं? तो किस भाग में पाए जाते हैं? उत्तर पूर्व, थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। 23वां क्वेश्चन है, इंस्ट्रूमेंटल लिमिटेड कहाँ अवस्थित है? तो इसका कहाँ अवस्थित है? कोटा में अवस्थित है, तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। 24वां क्वेश्चन है साथी, ग्रीष्म ऋतु में कर्नाटक में होने वाली चक्रवाती वर्षा क्या कहलाती है? तो चेरी ब्लॉसम कहलाती है, फर्स्ट ऑप्शन इसका सही होगा। 25वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सील्ड ज्वालामुखी का उदाहरण है? तो कौन सा है साथी? ये आपका विश्वीय, चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। 26वां क्वेश्चन है, विश्व में सबसे अधिक ऊंचाई के ज्वार आते हैं, कहाँ पर आते हैं साथी? तो ये आता है आपका फंडी की खाड़ी में, ऑप्शन सेकंड इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सापेक्षित आर्द्रता को मापने हेतु उपकरण है, कौन सा उपकरण है साथी? वो आपका हाइग्रोमीटर, सेकंड ऑप्शन सही होगा। 28वां क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी गर्म हवाएं हैं? तो गर्म हवा कौन सी है? तो फॉन जो है एक गर्म हवा है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। यानी ऑप्शन ए देखेंगे ए भी है और आपका चिनूक भी है, यानी दोनों को देखेंगे तो आपका फर्स्ट ऑप्शन ए और सी बिल्कुल सही होगा। 29वां क्वेश्चन देखेंगे, क्रस्ट व सर्विस्टम को पृथ्वी को दो प्रमुख परतें किसने मानी है? तो किसने मानी है साथी? ये आपका होम्स ने मानी है, चौथा ऑप्शन सही होगा। 30वां क्वेश्चन है, पृथ्वी का औसत एल्बिडो है, कितना है एल्बिडो साथी? तो 31% है, दूसरा ऑप्शन सही होगा। 31वां क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा लौह इस्पात संयंत्र जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया था? तो ये साथी राउरकेला इस्पात संयंत्र स्थापित किया गया था, थर्ड ऑप्शन सही होगा। 32वां क्वेश्चन देखिएगा, साम्य स्थापना प्रमाण जिस सिद्धांत से संबंधित है वह कौन सा सिद्धांत है? तो वह साथी महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है, वेगनर का, तो दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। 33 क्वेश्चन देखिएगा, 33वां क्वेश्चन, निम्नलिखित तथ्यों के आधार पर राजस्थान की नदी की पहचान कीजिए। राजस्थान की नदी कौन सी है साथी? आपको बता दें, ये है साथी, यह नदी हरिपुरा गांव की पहाड़ियों चित्तौड़गढ़ से उद्गमित होती है, ये भी सही है। यह चंबल नदी के भैंसरोगढ़ के पास मिल जाती है, ये भी सही। यानी इसका साथी कौन सा मिलान होगा? ए और बी कोड दिया गया है, मेज, बामनी, गंभीरी, जाखरड़ और ए। तो साथी इसमें जो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा, मेज, यानी ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। 34वां क्वेश्चन है, गढ़ कोटरी तथा मंगरोब खनन क्षेत्र हैं, तो इसका करेक्ट आंसर साथ ही आपका चाइना क्ले होगा, दूसरा ऑप्शन। 35वां क्वेश्चन है, नुब्रा घाटी स्थित है। नुब्रा घाटी कहाँ स्थित है? लद्दाख श्रेणी में स्थित है, फर्स्ट ऑप्शन इसका सही होगा। 45वां क्वेश्चन है आपका, उपभोक्ता संतुलन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है बताना है। तो इसमें आपका साथी कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? तो इसमें साथी आपका थर्ड ऑप्शन सही होगा, तटस्थता वक्र का ढाल वजट रेखा के ढाल के बराबर होता है, थर्ड ऑप्शन सही होगा। 42वां क्वेश्चन देखिएगा, यदि बहुत अधिक मुद्रा बहुत कम सामान का पीछा करती है तो इसके परिणाम स्वरूप होने वाली मुद्रास्फीति कहलाती है, क्या कहलाती है? मांग प्रेरित मुद्रास्फीति, सेकंड ऑप्शन इसका सही होगा। 43वां क्वेश्चन देखिएगा, यदि सरकार एक्स वस्तु पर उत्पाद शुल्क लगाती है तो वह क्या होगा? तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा साथी पहला ऑप्शन सही होगा, वस्तु यक्स का पूर्ति वक्र बाईं तरफ विवर्तित हो जाएगा। 44वां क्वेश्चन है, निम्न में से किस परिस्थिति में सरकार के बजट घाटे का प्राथमिक घाटा शून्य होगा? तो इसमें आपका जब शुद्ध ब्याज भुगतान शून्य होगा, सेकंड ऑप्शन इसका सही होगा। 45वां क्वेश्चन है, भारत में मुद्रापूर्ति का निम्न में से कौन सा माप सर्वाधिक तरल है? तो कौन सा है? तो इसमें M3 होगा साथी, M3 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथी आपका जो है 46 नंबर का, यहाँ पर देखेंगे 46 क्वेश्चन। तो 46 आपका है कि निम्न में से कौन से कथन कीन्स के उपभोग फलन के बारे में सही है? नीचे दिए गए कोड का उपयोग करते हुए सही उत्तर को चुनिए। तो इसका जो साथी करेक्ट आंसर होगा वो आपका साथी इसमें चौथा ऑप्शन होगा, इसको आप लोग देख लीजिएगा, केवल सेकंड, थर्ड और फोर्थ वाला ऑप्शन आपका सही होगा, इसको आप लोग मिला लीजिएगा। 47 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय प्रक्षेप में निम्न कथनों पर विचार कीजिएगा।
M2 इज इक्वल टू M1, ये वाला क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर आपको बता देते हैं साथ ही, पहला ऑप्शन होगा ए और बी दोनों सही हैं। इसको अगर आपने किया था तो बिल्कुल सही है। 48 नंबर का क्वेश्चन है, मनरेगा के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, इसका कौन सा विकल्प सही होगा आपको बता दें साथ ही। इसका विकल्प सही होगा आपका थर्ड वाला, ए और बी दोनों सही हैं। तो ए और बी अगर आपने भी चूज किया था तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथ ही, आपका आता है 49 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्न में से उस सही विकल्प का चयन कीजिएगा जो आपके सतत विकास लक्ष्यों की संख्या, इसके घोषणा के पर्व और वर्ष, ये सभी मिलान करने का था। तो इसमें कौन सा साथी सही होगा आपको बता दें। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका थर्ड ऑप्शन सही होगा, 17, 2015, 2030। यानी सतत विकास लक्ष्यों की संख्या कितनी है, 17 है। और आपका इसके घोषणा के पर्व और वर्ष क्या है, वर्ष 2015 था। और लक्ष्य उपलब्धि वर्ष क्या थी, 2030 थी। इसको आप लोग देख लीजिएगा। 50वां क्वेश्चन है, बेरोजगारी की सामान्य स्थिति यह भी कहलाती है, क्या कहलाती है, जो है खुली बेरोजगारी कहलाती है। चौथा ऑप्शन सही होगा। 51 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, सूची 1 का सूची 2 से के साथ मिलान कीजिएगा। इसमें आपका समांतर माध्य, माध्यिका, बहुलक ये सभी दिया गया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा साथी, इसका करेक्ट आंसर आपका साथी 4th नंबर का था। ए दूसरे के साथ, बी पहले के साथ, सी तीसरे के साथ जाएगा। इसको आप लोग देख लेना। 52 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, माध्यिका 280 है, माध्य 313 है। मध्यम असीमित बंटन में बहुलक का मान क्या होगा, बहुलक पूछा गया था। इसका बहुलक का मान 220 आएगा। इसको आप लोग देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 53 नंबर। 53 नंबर साथी, मान लीजिए बैंकों की प्राथमिक जमा राशि इतनी है। तो इसका साथी रियल आंसर नहीं पता था आप लोग को। अगर इसका 53 नंबर का क्वेश्चन पता है जिसका आंसर आपका 15,000, 20,000 और 30,000 और 25,000 दिया गया था, अगर आपको इसका रियल आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हमें साथी इसका आंसर नहीं पता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 54 नंबर का, किसी ऋणात्मक ढाल के सरल रेखीय मांग वक्र पर दाएं से बाएं ऊपर की ओर विचरण करने पर मांग कीमत लोच क्या है। तो इसके जो करेक्ट आंसर होगा साथी वो आपका बढ़ता है। तो चौथा ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। 55 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से किस संकेतक को जीवन के भौतिक गुणवत्ता सूचकांक के निर्माण में सम्मिलित नहीं किया गया है। किसे नहीं किया गया है साथी, वो आपका क्वेश्चन होगा, वो आंसर होगा प्रति व्यक्ति आय। दूसरा ऑप्शन इसका सही होगा। 56 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा साथी, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। मांग में परिवर्तन का अर्थ किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप दिए गए मांग वक्र पर विचरण से है। तो इसका जो साथी करेक्ट आंसर है वो आपका बता देते हैं, थर्ड ऑप्शन होगा, केवल बी सही है। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथी, अगला क्वेश्चन आपका 57 नंबर का है कि मांग की आड़ी लोच दिया गया था संबंध में आपको इसमें विचार करना था। इसको आप लोग देख लीजिएगा। आपको इसका हम करेक्ट आंसर बता देते हैं। इसका करेक्ट आंसर साथी आपका चौथा ऑप्शन होगा, केवल बी सही होगा। इसको आप लोग मिला लीजिएगा। 58 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, 58 नंबर है, निम्नांकित में से आपका जो संविधान संशोधन वाला क्वेश्चन था कि 46वां संशोधन अधिनियम, 44वां, 42वां, 39वां, तो इसमें से कौन सा सही होगा साथी आपको बता दें, मिला लेना। 44वां संशोधन अधिनियम इसका करेक्ट आंसर होगा। 59 नंबर देखिएगा, निम्नांकित में से किस वर्ष में संयुक्त राष्ट्र ने मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स अपनाए थे। तो किसमें किया था, 2000 में किया था। 2000 साथी इसका करेक्ट आंसर होगा। 60 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, आमंड और पावेल के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से राजनीतिक व्यवस्था के निर्गत हैं। तो कौन सा निर्गत है, इसमें आपका चौथा ऑप्शन सही होगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो इसमें साथी सभी हैं, तो चौथा ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। 61 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा साथी, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में कोसोवो में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम प्रशासन मिशन की स्थापना की गई थी। तो किस वर्ष में की गई थी, 1999 में की गई थी। चौथा ऑप्शन सही होगा। 62 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, राजनीतिक सिद्धांत विचार से संबंधित निम्नांकित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो सही नहीं बताना है आपको। इसमें से आपका दूसरा ऑप्शन सही नहीं है, आधुनिक काल तक राजनीतिक सिद्धांत का एक पाठ्य जो है परंपरा रही है। तो दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 63 नंबर का क्वेश्चन है, भारत के संविधान के भाग 5 अध्याय 1 के अनुसार संघ की कार्यपालिका में निम्नांकित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो इसमें भी नहीं पूछा गया, तो इसमें दूसरा होगा, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथी, आपका क्वेश्चन नंबर है 64।
सूची एक का सूची के साथ मिलान कीजिएगा। जो आपका क्वेश्चन बता देते हैं संविधान 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 संविधान, यानी संविधान अधिनियम वाला ऑप्शन इसमें दिया गया था। कौन सा इसमें साथी सूची सही होगी वो आपको बता देते हैं। इसमें सूची आपकी साथी चौथी सही होगी, इसको आप लोग मिला लेना। पहला चौथे के साथ, दूसरा तीसरे के साथ, तीसरा पहले के साथ, चौथा दूसरे के साथ, इसको आप लोग मिला लीजिएगा। 65 नंबर का क्वेश्चन साथी, 65 नंबर देख लीजिएगा। मिशन सागर से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। इसका आंसर साथी नहीं पता है, इसको आप लोग कमेंट में बताइएगा। इसी के साथ आपका 66 क्वेश्चन भी है, इसका आंसर भी आप लोग साथ में बता दीजिएगा। निम्नलिखित विद्वानों में से किसने यह तर्क दिया था कि राज्य केवल नकारात्मक स्वतंत्रता की रक्षा कर सकता है, सकारात्मक स्वतंत्रता राज्य के दायरे से बाहर है? तो किसने कहा था, इसका आंसर आप लोग बताइएगा। 2 क्वेश्चन आपके लिए दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए बताते हैं 67 क्वेश्चन को। 67 नंबर का क्वेश्चन है, वैज्ञानिक सिद्धांत निर्माण प्रक्रिया के निम्नलिखित चरणों पर विचार कीजिएगा। इसमें कौन सी सही होगी आपको बता दें। इसका साथ ही दूसरा ऑप्शन सही होगा, पहला दूसरा तीसरा चौथा सभी सही हैं। तो इसमें आपका पहला दूसरा तीसरा चौथा सही है। 68 नंबर देखिएगा साथी, 68 नंबर है कि BCIM आर्थिक गलियारे में निम्नलिखित में से कौन से देश सम्मिलित नहीं है? तो कौन सा नहीं है इसमें आपका भूटान साथी, भूटान नहीं है, और आपका जो है मालदीव नहीं है। तो भूटान मालदीव किसमें है? पहला ऑप्शन इसका सही होगा। 69 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, मिलान करने का था। इसमें साथी मिलान करने वाला आज ज़्यादा क्वेश्चन इसमें पूछा गया था SST में इस बार। तो इसमें देखिए सूची 1 को संघ शक्ति समिति वाला क्वेश्चन है, मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति, कार्य संचालन समिति, प्रारूप समिति। तो इसमें कौन सा सही होगा आपको बता दें। इसका चौथा सही होगा, जो आपका दिया गया है पहला दूसरे के साथ, दूसरा चौथे के साथ, तीसरा तीसरे के साथ, चौथा पहले के साथ, इसको आप लोग मिलान लीजिएगा। 70 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, भारत श्रीलंका मुफ्त व्यापार समझौता निम्नलिखित में से किस वर्ष लागू हुआ था? तो आप सबको पता होगा सन 2000, आपका थर्ड ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपका दिया गया है कौन सा क्वेश्चन, 71 क्वेश्चन। प्रक्रियात्मक न्याय के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। प्रक्रियात्मक न्याय की धारणा समाज के दर्शन के अनुरूप होती है। कौन सा सही होगा आपको बता दें, इसका दूसरा ऑप्शन सही होगा। कौन सा, केवल कथन ए सही है, इसको आप लोग देख लेना। 72 नंबर का क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित विद्वानों में से किसने स्वतंत्रता और समानता को पूरक सिद्धांत माना था? किसने माना था साथी? RH टोनी ने माना था। तो आपका कौन सा सही हो जाएगा? आपका साथी पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। सॉरी, पहला में आपका एक और है, इसमें पहले के साथ आपका तीसरा भी है, CB मैकफर्सन, यानी यहाँ पर देखेंगे पहला और तीसरा सही होगा। 73 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, निम्नांकित में से कौन राजनीतिक विज्ञान को प्रभाव व प्रभावित होने का अध्ययन माना था? तो किसने माना था साथी? H लॉसवेल ने माना था। सेकंड ऑप्शन इसका सही होगा। 74 क्वेश्चन देखिएगा, संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। क्वेश्चन क्या था? संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद से रिलेटेड क्वेश्चन था। इसका आंसर आपको बता देते हैं। इसका आंसर साथ ही आपका चौथा सही होगा। कथन 1 और 2 कथन दोनों सही होंगे, ये वाला ऑप्शन आपका सही होगा। 75 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से विषय भारत के संविधान की राज्य सूची से सम्मिलित हैं? इसमें कौन सा सम्मिलित है साथी, इसको देखेंगे तो आपका दूसरा सम्मिलित है, तीसरा और चौथा, यानी आपका फोर्थ वाला ऑप्शन इसका सही होगा। 76 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम पुस्तक के लेखक हैं? तो आप सबको पता होगा साथी कौन है, ये आपका साथी मिल्टन फ्रीडमैन है। थर्ड ऑप्शन सही होगा। 77 नंबर क्वेश्चन है, यह किसका कथन है कि मानव समाज में धर्म इतना सार्वभौमिक, स्थायी एवं व्यापक है कि धर्म को स्पष्ट रूप से समझे बिना हम समाज को नहीं समझ सकते हैं? किसने कहा था? इसका आंसर साथी आप लोग कमेंट में बताइएगा, अगर आपको पता है तो स्टार मार्क कर देते हैं। इसका आंसर साथी क्लियर नहीं हो पा रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपका शुरू होता है कि 78 से। समाज शास्त्री विश्लेषण करने वाली प्रथम कृति हार्वर्ड स्पेंसर द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है? क्या नाम है? इसका नाम साथी द प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी है। सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। 79 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, यह किसका मानना है कि सामाजिक वर्ग औद्योगिक समाजों के चारित्रिक लक्षण हैं? तो किसका मानना है साथी? ये आपका TB बोटोमोर का है। चौथा ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। 80 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस समाजशास्त्री ने समाजशास्त्र को समाज के समग्र स्वरूप का क्रमबद्ध अध्ययन एवं व्याख्या करने वाला विज्ञान माना है? किसने माना था साथी? FH गिडिक्स ने माना था। थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। 81 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, संरचनात्मक दृष्टि से किसने जातियों को वंशानुगत रूप से विशिष्ट? इसका आंसर आपको बता देते हैं डायरेक्ट, टाइम कम लगेगा। पहला ऑप्शन सही होगा, SN दास गुप्ता इसका करेक्ट आंसर होगा।
82 नंबर का क्वेश्चन देखिए, जाति के कार्यों को किसने दो स्तरों सांस्कृतिक और वैचारिक विश्लेषण किया था? किसने किया था साथी? ये आपका पहला ऑप्शन इसका सही होगा, एमएन श्रीनिवास सही होगा। 83 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्राथमिक समूह मानव स्वभाव को की पोषिका यानी नर्सरी है, यह किसने कहा था? किसने कहा था? पहले ऑप्शन इसका सही होगा, CH कोले ने कहा था। 84th क्वेश्चन देखिएगा, 84th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक परिवर्तन का महत्वपूर्ण स्रोत नहीं है? ध्यान दीजिएगा, नहीं पूछा गया है, इसका आंसर साथी एकीकरण होना चाहिए। जहाँ तक है इस पर आप लोग स्टार मार्क कर लीजिएगा, क्वेश्चन क्लियर नहीं है। अगर आपको क्लियर पता है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योगेंद्र सिंह के अनुसार निम्न में से कौन सा जाति व्यवस्था में परिवर्तन का कारण नहीं है? कौन सा नहीं है साथी? निजीकरण नहीं है, चौथा ऑप्शन इसका सही होगा। 86 नंबर का क्वेश्चन देखिए, HM जॉनसन द्वारा दिए गए 4 बिंदुओं के आधार पर हम जान सकते हैं कि समाजशास्त्र एक वैज्ञानिक विषय, निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु उनमें से एक नहीं है? तो कौन सा नहीं है साथी? ये आपका नैतिक नहीं है, चौथा ऑप्शन सही होगा। 87 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा गरीबी उन्मूलन या कम से कम इसे महत्वपूर्ण रूप से कम करने के उपायों में से एक नहीं है? कौन सा नहीं है? ये आपका चौथा, काले धन का प्रवाह नहीं है, चौथा ऑप्शन। 88 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, हिंदू धर्म की पुरुषार्थ व्यवस्था में किस पुरुषार्थ को अंतिम लक्ष्य माना गया है? किसमें माना गया? मोक्ष को अंतिम लक्ष्य माना गया, सेकंड ऑप्शन। 89th क्वेश्चन देखिए, प्राचीन समय में परिवार में संतानोत्पत्ति के उद्देश्य से स्त्री को अपने पति के अतिरिक्त किसी अन्य पुरुष के साथ यौन संबंध स्थापित करने की अनुमति को क्या कहा जाता था? इसको कहा जाता था नियोग, यानी थर्ड ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथी, आपका क्वेश्चन स्टार्ट होता है 90 से। किसने समाज की परिभाषा देते हुए कार्य प्रणालियों एवं रीतियों अत्यधिक, ये वाला क्वेश्चन है। 90 क्वेश्चन का जो राइट आंसर है मैकाइवर एवं पेज, इसका बिल्कुल दूसरा ऑप्शन सही होगा। 91 नंबर क्वेश्चन है साथी, निम्न में से कौन सा HIV का टेस्ट नहीं है? HIV का टेस्ट कौन सा नहीं है? आपका विडाल टेस्ट HIV का नहीं है। 92 क्वेश्चन देखिएगा, एंडिंग करप्शन हाउ टू क्लीन अप इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? इसके लेखक कौन है साथी? N विट्ठल इसके लेखक हैं। 93 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, मान लीजिए एक व्यापारी है, वह व्यापारी होने के नाते ग्राहकों को एजेंटों, आयकर अधिकारियों तथा व्यापार यूनियन के संपर्क में आता है, अतः इन सबसे व्यवहार करने में जो भूमिका करने का प्रतिमान है वह कहलाता है, क्या कहलाता है? ये कहलाता है साथी भूमिका प्रतिमान, तीसरा ऑप्शन सही होगा। 94 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा दुनिया पर आलोचनात्मक दृष्टि को प्रस्तुत करती है जिसमें प्रत्येक सामाजिक परिघटना को एक व्यापक सामाजिक संदर्भ में देखा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका समाज शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य, इसका सेकंड ऑप्शन सही होगा। 95 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, सांप्रदायिकता के निम्नलिखित आयामों का सुझाव किसने दिया? सात्मीकरणवादी, कल्याणवादी। तो इसमें से आपको बता दें करेक्ट आंसर जो होगा इसका आपका थर्ड होगा, योगेंद्र सिंह, इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 96 क्वेश्चन आपका स्टार्ट होता है, कौन भारत के प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का सदस्य नहीं थे? कौन नहीं था साथी? ये आपका वी रामचंद्रन नहीं थे, सेकंड ऑप्शन सही होगा। 97 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन वैज्ञानिक प्रबंध का सिद्धांत नहीं है? 97 नंबर की बात करें तो इसका थर्ड ऑप्शन सही होगा, सहकारिता के स्थान पर व्यक्तिवाद, इसका करेक्ट आंसर होगा। 98 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग के कौन से प्रतिवेदन का नाम शासन की नैतिकता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका थर्ड होगा साथी, दूसरा प्रतिवेदन। 99 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, लोक प्रशासन की प्रकृति के संदर्भ में निम्नलिखित दृष्टिकोणों में से फिफनर, MF मार्क्स एवं LD वाइट द्वारा किस दृष्टिकोण का समर्थन किया गया है? किससे किया गया है साथी? ये आपका थर्ड ऑप्शन एकीकृत दृष्टिकोण इसका सही होगा। 100 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों के अंतर्गत निम्नांकित में से भारत का प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया था? ये आपका थर्ड ऑप्शन होगा, वजाहत हबीबुल्लाह, इसका करेक्ट आंसर होगा। 101 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, भारत के प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने कितने प्रतिवेदन प्रस्तुत किए थे? कितने किए थे? जो है 20 प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था, 20 ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, स्टार्ट होता है आपका 102 से, लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम 2013 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ध्यान दीजिएगा, नहीं पूछा गया था, तो चौथा इसका सही होगा, इनमें से 5 न्यायिक सदस्य होंगे, यही आपका सही नहीं है।
103 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा मानवीय संबंध उपागम का मुख्य प्रस्ताव नहीं है? तो नहीं पूछा गया है, तो इसमें आपका दूसरा होगा कर्मचारियों का निजी हित। 104 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा साथी, संगठन के मानव व्यवहार दृष्टिकोण का अग्रदूत किसे माना जाता है? तो किसे माना जाता है? मैरी पार्कर फोलेट को माना जाता है। थर्ड ऑप्शन सही होगा। 105 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन उदासीनता के क्षेत्र से संबंधित है? तो कौन संबंधित है? चेस्टर बोनार्ड संबंधित है। 106 नंबर का क्वेश्चन है, हेनरी फेयोल ने किसी औद्योगिक उपक्रम की समस्त क्रियाओं को कितने समूहों में बांटा था? तो कितने समूहों में बांटा था? 6 समूहों में बांटा था। 107 नंबर का क्वेश्चन है, किस विचारक ने राजनीतिक प्रशासन द्वंद्व विचार का प्रारंभ किया था? किसने किया था साथी? वुडरो विल्सन ने किया था। सेकंड ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 108 नंबर क्वेश्चन है, तृतीय मीनोब्रुक कॉन्फ्रेंस सन 2008 में आयोजित हुई, जिसका थीम भविष्य का लोक प्रशासन, भविष्य का लोक प्रबंधन एवं भविष्य की लोक सेवाएं रखा गया। इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने किया था? किसने किया था साथी? रोज मेरी ओलेरी ने किया था। थर्ड ऑप्शन सही होगा। 109 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अंतर्गत लोकपाल की नियुक्ति हेतु चयन समिति में कितने सदस्य होने चाहिए? कितने होने चाहिए साथी? एक अध्यक्ष एवं 4 सदस्य होना चाहिए। चौथा ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। 110 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन ए टाइम ऑफ टर्बुलेंस पुस्तक किसने लिखी है? किसने लिखा है साथी? ये जो लिखा है आपका डी वाल्डो ने लिखा है। सेकंड ऑप्शन सही होगा। 111 नंबर क्वेश्चन देखिए, 2 या 2 से अधिक संभव विकल्पों में से किसी एक व्यवहारिक विकल्प को चुन लेना ही निर्णय करना कथन किसका कथन है? तो ये कथन किसका था? जेसी ग्लोवर का कथन था। थर्ड ऑप्शन सही होगा। 112 नंबर देखिए क्वेश्चन, निम्नलिखित में से संप्रेषण प्रक्रिया का सही क्रम कौन सा है? तो इसमें से आपका सही क्रम बताना है। संप्रेषक, संदेश, प्राप्तकर्ता, प्रतिक्रिया, माध्यम, इसमें से कौन सा है? तो इसमें से आपका थर्ड ऑप्शन सही होगा साथी, मिला लीजिएगा। संप्रेषक, संदेश, माध्यम, प्राप्तकर्ता, प्रतिक्रिया, ये आपका सही क्रम होता है। अगला क्वेश्चन है आपका 113 नंबर, आदेश की एकता से आप क्या समझते हैं? इसकी एकता से आप क्या समझते हैं? सेकंड ऑप्शन सही होगा साथी, अधीनस्थ को केवल एक ही उच्च अधिकारी आदेश देगा। 114 नंबर क्वेश्चन देखिए, उपनिषदों के अनुसार जीवात्म की निम्न 4 अवस्थाएं हैं। कौन कौन सी अवस्थाएं साथी आपको बता दें? जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुसुप्ति अवस्था, तुरीय अवस्था, ये आपके 4 अवस्थाएं होती हैं। सेकंड ऑप्शन इसका सही होगा। 115 नंबर क्वेश्चन देखिए, वेदों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ध्यान दीजिएगा, असत्य पूछा गया था। थर्ड ऑप्शन सही होगा, वेदों में केवल अलौकिक विषयों का ज्ञान भरा है। 116 नंबर क्वेश्चन देखिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए समस्त सांसारिक सुखों का त्याग करके कठोर तपस्या व वैराग्यपूर्ण जीवन का उपदेश किस दर्शन में दिया गया है? एक साथ ही जैन दर्शन में दिया गया है। थर्ड ऑप्शन सही होगा। 117 नंबर क्वेश्चन देखिए, आत्मा, ईश्वर, जगत सुनिश्चित और निर्विवाद ज्ञान प्राप्त करने के लिए देकार्ट की दार्शनिक विधि है। क्या है साथी? ये आपका संशयात्मक है, यानी थर्ड ऑप्शन इसका सही होगा। 118 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कांट के अनुसार नैतिकता की आवश्यक मान्यताओं में से निम्न में से कौन सी मान्यता सम्मिलित नहीं है? नहीं पूछी गई साथी, ध्यान देना, कर्म करने की क्षमता नहीं है। सेकंड ऑप्शन सही होगा। 119 क्वेश्चन है कि सोक्रेटिक पद्धति को द्वंद्वात्मक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह तर्क और प्रतितर्क की पद्धति है। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही होगा। 120 नंबर क्वेश्चन देखिए, जैन दर्शन के अनुसार मिथ्योपदेश किस गुण व व्रत का उल्लंघन है? तो इसका साथी होगा आपका सत्य। चौथा ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। 121 क्वेश्चन देखिए, आदर्श मूल उपयोगितावाद की सही व्याख्या है। सही व्याख्या कौन सी थी? इसमें आपका थर्ड होगा, इसमें सुख के अतिरिक्त ज्ञान, सत्य, सद्गुण भी स्वतः साध्य शुभ है। ये आपका थर्ड ऑप्शन सही होगा। 122 नंबर का क्वेश्चन देखिए, गांधी के नीतिशास्त्र में अहिंसा, सत्य और ईश्वर के संदर्भ में साध्य साधन के संबंध को बताने वाला निम्नलिखित में से सही विकल्प कौन सा है? कौन सा सही विकल्प है? ये आपका साथी दूसरा सही विकल्प होगा। इसको आप लोग देख लीजिएगा, साधन, साध्य और साध्य। 123 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन आपका है कि निष्काम कर्म के अभ्यास का मुख्य परिणाम क्या है? इसका मुख्य परिणाम साथी होता है समत्व भाव। चौथा ऑप्शन सही होगा। 124 नंबर का क्वेश्चन है, बौद्ध नीतिशास्त्र के अनुसार सम्यक व्यायाम का क्या तात्पर्य होता है? इसका तात्पर्य होता है शुभ की उत्पत्ति और अशुभ के निरोध हेतु प्रयत्न। चौथा ऑप्शन सही होगा। 125 नंबर का क्वेश्चन देखिए, दंड का कौन सा सिद्धांत आत्मनियंत्रणवाद की अवधारणा पर
आधारित है। कौन सा है साथी? ये आपका थर्ड होगा, केवल सुधारवादी सिद्धांत है। 126 नंबर का क्वेश्चन देखिए, ऋग्वेद के नासदीय सूक्त में कौन सी धारणा अभिव्यक्त हुई है? तो कौन सी हुई है साथी? ये आपकी एकत्ववाद हुई है। चौथा ऑप्शन सही होगा। 127 क्वेश्चन देखिएगा, मिल के उपयोगितावाद के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? असत्य पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा। इसका असत्य होगा सुख में केवल परिणात्मक भेद होता है, यही आपका गलत होगा, यानी चौथा ऑप्शन सही होगा। 128 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिएगा, निर्गुण ब्रह्म के संदर्भ में नेति नेति का प्रयोग किया गया है जो दर्शाता है, किसको दर्शाता है? ये आपको इसकी परिणति मौन में है। चौथा ऑप्शन होगा, चौथा यानी मिलाएंगे ए बी डी, इसमें ए बी डी सही होगा, ए भी बी भी डी भी, तो चौथा ऑप्शन सही होगा। 129 क्वेश्चन है, कौन सा वेदांग नहीं है? कौन सा वेदांग नहीं है? तो आपका गणित जो है वेदांग नहीं है, बाकी सब वेदांग हैं। 130 नंबर क्वेश्चन है, कला के चिंतन से प्रेरित शांत मनोस्थिति सबसे अच्छा दृष्टांत है? तो एक इसका दृष्टांत है आनंदमय कोश का दृष्टांत है, दूसरा ऑप्शन सही होगा। 131 नंबर का क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सामाजिक विज्ञान शिक्षण में सहसंबंध के महत्व को इंगित नहीं करता है? कौन सा नहीं करता है? पहला ऑप्शन, ज्ञान के पृथक्करण का बोध कराता है, यही आपका गलत होगा। 132 नंबर का क्वेश्चन है, एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक का सर्वाधिक आवश्यक और विशिष्ट गुण है, क्या गुण है? ये आपका तीसरा ऑप्शन सही होगा, विषय का अद्यतन ज्ञान। 133 नंबर क्वेश्चन है, प्रश्नों के प्रकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ध्यान दीजिएगा, सही नहीं पूछा गया था, मिलान और प्रत्यस्मरण, यही आपका सही नहीं होगा। 134 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, इकाई सूचना और अनुभव का एक संगठित निकाय है जिसे शिक्षार्थी के लिए महत्वपूर्ण परिणामों को प्राप्त करने के लिए अभिकल्पित किया गया, यह परिभाषा किसने दी थी? तो यह परिभाषा साथी वेस्ले ने दिया था, सेकंड ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 135 है, सामाजिक विज्ञान एक ऐसा विषय है जो संबंधित है, किससे संबंधित है? मानव से, ये आपका पहला ऑप्शन सही होगा, और आपका दूसरा मानव एवं अन्य मानव के साथ उसके संबंधों से सही है, तीसरा आपका मानव एवं उसके पर्यावरण से, यही आपका सही, यानी ए बी सी आपका तीनों सही होगा, पहला ऑप्शन। 136 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निबंधात्मक प्रश्नों के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही है? इसमें आपका सही होगा साथी, विचार एवं अभिव्यक्ति के अवसर, ये भी सही होगा, लेखन कौशल का मूल्यांकन सही है, आलोचनात्मक सिद्धांत का मूल्यांकन, यानी ए सी डी आपका सही होगा। 137 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, दृश्य अनुदेशनात्मक सहायक सामग्री के अंतर्गत किस प्रकार का मानसिक सांस्कृतिक मानचित्रों से सम्मिलित नहीं है? किससे नहीं है? आपका चौथा, भूगर्भिक से संबंधित नहीं है। 138 नंबर क्वेश्चन देखिए, औपचारिक एवं अनौपचारिक समूह वर्ग योजना सामाजिक विज्ञान की किस शिक्षण विधि के रूप हैं? किसके रूप हैं? ये आपका सामाजिक पंजीकृत अभिव्यक्ति के रूप हैं, चौथा ऑप्शन इसका सही होगा। 139 क्वेश्चन देखिएगा, समस्या समाधान विधि के किस चरण में विद्यार्थियों को समस्या के सभी संभावित अनुमानित समाधानों पर विचार करने के लिए प्रेरित किया जाता है? तो आपका परिकल्पना का निर्माण के लिए प्रेरित किया जाता है, पहला ऑप्शन सही होगा। 140 क्वेश्चन देखिएगा, पाठ्य योजना के हर पाठ के पंचपदीय उपागम में निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? तो कौन सा सही क्रम है? तो आपका साथी मूल्यांकन सही क्रम है, चौथा ऑप्शन इसका सही होगा। चौथा ऑप्शन में साथी देखेंगे तो इसमें आपका आता है ए बी एफ ई सी, उसको आप लोग यहाँ पर नहीं है, ये आपका ऑप्शन यहाँ पर है चौथा, ए बी एफ ई सी, ए आपका ऑप्शन सही होगा, इसको आप लोग मिला लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 141 है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अच्छे परीक्षण की तकनीकी विशेषता नहीं है? नहीं पूछा गया है, तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन होगा विषय निष्ठता, आपका नहीं है, 141 का दूसरा आपका सही होगा। 142 देखिएगा, मानचित्र में किसी देश के चित्रित एवं अंकित करना निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से संबंधित होता है? ये आपका अवबोध से संबंधित होता है, तीसरा ऑप्शन आपका सही होगा। 143 क्वेश्चन है, एडगर डेल के अनुसार निम्न में से कौन सा अप्रत्यक्ष अमूर्त अनुभव को उच्चतम स्तर है? तो इसका करेक्ट आंसर शाब्दिक संकेत, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। 144 नंबर क्वेश्चन है, ब्लूम टैक्सोनॉमी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से प्रकार के प्रश्न संज्ञानात्मक क्षेत्र के अवबोध उद्देश्य की प्राप्ति के मूल्यांकन हेतु उपयुक्त नहीं है? तो कौन सा नहीं है साथी? ये आपका थर्ड होगा, प्रत्य विज्ञान प्रश्न, ये आपका सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपका आता है 145 से, प्रोजेक्ट विधि किस दार्शनिक विचारधारा पर आधारित है? किस पर आधारित है? आपका प्रयोजनवाद पर आधारित है, पहला ऑप्शन।
146 है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विज्ञान की इकाई योजना का एक घटक नहीं है? तो आपका थर्ड होगा प्रस्तावना प्रश्नों का निर्माण, ये आपका नहीं है। 147 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विज्ञान की पाठ्यचर्चा का एक सिद्धांत नहीं है? तो कौन सा नहीं है? थर्ड ऑप्शन समानता आपका नहीं है, थर्ड ऑप्शन सही होगा। 148 है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा रूपरेखा 2005 के अनुसार माध्यमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत कौन से विषय आते हैं? तो कौन सा विषय आता है? इतिहास, भूगोल, समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, ये आपके जो है सब्जेक्ट आते हैं। पहला ऑप्शन इसका सही होगा। 149 है, सामाजिक विज्ञान शिक्षण में पाठ्य वस्तु को पाठ्यचर्चा के अन्य विषयों से संबंधित करना क्या कहलाता है? वो कहलाता है अनुप्रस्थीय सह संबंध, यानी चौथा ऑप्शन इसका सही होगा। 150 यानी लास्ट नंबर का क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान शिक्षण में जो ग्लोब केवल सतह क्षेत्रवार रूपरेखा के साथ उपयोग में लाए जाते हैं वे क्या कहलाते हैं? वे साथी कहलाते हैं भौतिक ग्लोब। आपका थर्ड ऑप्शन इसमें भौतिक ग्लोब वाला ऑप्शन सही होगा। तो साथी ये आपका पहले क्वेश्चन से लेकर के पूरे 150 क्वेश्चन का आंसर था। जो आपका ये क्वेश्चन सभी साथी रियल होंगे और रियल और आंसर भी आपके साथ में रियल हैं। कुछ क्वेश्चन साथी आपके जो है डाउट में हो सकता है, एक दो क्वेश्चन, उसके लिए हमने आपका टिक मार्क बनाया था। वो क्वेश्चन अगर आप लोग डाउट है तो आप लोग कमेंट में उसका रियल आंसर जरूर बताइएगा। और इससे रिलेटेड अगर आपका कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स पे अपना डाउट साथी पूछिएगा। और आपके साथी पेपर में होता क्वेश्चन जो है आगे पीछे हो सकता है, आप लोग उस क्वेश्चन को मिला लीजिएगा आगे पीछे करके। और साथ ही आरपीएससी सेकंड ग्रेड से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को भी लाइक करना। मिलेंगे अगली वीडियो में। और कमेंट बॉक्स में साथ ही अपना मार्क्स जरूर बताइएगा कि 150 में से एसएसटी में आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। देखते हैं हाईएस्ट क्वेश्चन कितने कैंडिडेट के सही होते हैं, कितने कैंडिडेट का हाईएस्ट मार्क्स कितना जाता है। तो आज के लिए बस यहीं तक, मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।